बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करने हैं जो कि असाइनमेंट से मुतल्लिक होंगे और अगर बुक से रिलेटेड आपको अपडेट करना है क्योंकि आपके इम्तहानात ख़त्म हो चुके हैं और आप लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन अगर आपको मिल गई तो आप ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे। तो ज़्यादा रिलैक्स नहीं होना, बस थोड़ा सा चिल करो, कुछ दिन चिल करो, उसके बाद आप लोगों ने असाइनमेंट्स लिखना स्टार्ट कर देनी है। असाइनमेंट्स की जो फर्स्ट असाइनमेंट की डेट होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आपको मैं जैसे ही अनाउंस होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपको आगाह कर दूंगा। लेकिन आपको एक चीज़ मैं आगाह करता जाऊँ, वो ये है कि आपकी पहली असाइनमेंट की जिस दिन डेट ख़त्म होगी उसके बाद उसकी सबमिशन क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी सेकंड असाइनमेंट का भी ऐसे ही होगा कि 1 से 2 दिन एक्सटेंशन मिलेगी विद लेट, लेकिन उसके बाद आपकी ये क्लोजिंग हो जाएगी और आपके नंबर ऐड नहीं हो सकेंगे। अब पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि बेटा बुक्स जो है ना वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भिजवाई जाती हैं। लास्ट टाइम ये एक चीज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड की थी कि बुक्स जो हैं वो आपको थ्रू कोरियर नहीं भेजी जाएंगी और जो है नेट से डाउनलोड करेंगे ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यूनिवर्सिटी का एक अच्छा इकदाम है कि वो आपको बुक्स प्रोवाइड करती है ताकि एजुकेशनल मटेरियल के लिए आपको इधर उधर ना फिरना पड़े, ठीक है। अब ये बुक्स ट्रैकिंग सिस्टम जो है इसके ज़रिए आपको नो डाउट ट्रैकिंग नंबर तो नहीं मिलता किताबों का, मगर एक चीज़ मैं आगाह करता जाऊँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर आपको कहेगा योर एडमिशन इज़ कन्फर्म, यू कैन डाउनलोड योर बुक्स इन सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है। समटाइम्स बुक्स जो हैं वो हमारे पोस्ट ऑफिस वालों की मेहरबानी की वजह से आप तक नहीं पहुँच सकती, ठीक है, तो वो वापस भिजवा देते हैं। तो यूनिवर्सिटी से मेरी रिक्वेस्ट होगी, हम्बल रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पर आप बुक्स ट्रैकिंग सिस्टम जो है, जैसे आप डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम है इसी तरह बुक्स ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए आप जो है वो रजिस्ट्री नंबर प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर हम पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं और अपना रोल नंबर देते हैं तो पोस्ट ऑफिस वाले कहते हैं हम इसको ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर सकते। तो वो ज़्यादा बच्चों के लिए भी आसान हो जाएगा और हम भी उनको गाइड कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको बुक्स अभी तक डिलीवर नहीं हुई तो आपने सॉफ्ट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरनेट अगर वेबसाइट खोल रहे हो तो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर सेल फ़ोन पर मेरे भाई जो के हैं वो सेल फ़ोन वालों का भी कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ता है, क्योंकि वो फिर कहते हैं कि यार हम तो सेल फ़ोन पर हैं और आप तो मज़े से लैपटॉप पर बैठे हो। तो ये देखो, मैं आपको सेल फ़ोन का व्यू दिखा देता हूँ। ये बेटा सेल फ़ोन का व्यू है, ये देखो। जैसे ही आप नीचे करोगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ये बुक्स का लिंक आ रहा है, बिल्कुल सेल फ़ोन की तरह यहाँ पर आपको व्यू शो हो रहा है। तो ये आपने जो है ना वो बुक्स वाले लिंक पर क्लिक करने हैं। आगे आपने डिज़ायर कोर्स कोड के ऊपर क्लिक कर, यानी कि आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अब ये प्रोग्राम कोई फंक्शन वाला प्रोग्राम नहीं है बेटा, ये आप लोगों का जो आप लोग डिग्री हासिल कर रहे हो वो होगे। यहाँ पर जस्ट मैं बीएड का दिखा रहा हूँ, तो बीएड पर क्लिक करेंगे क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास स्टूडेंट जो हैं वो बीएड के ही आते हैं। अब बीएड जो है ना बेटा, ये सारे बीएड की किताबें आपके सामने आ जाएंगी। अब बीएड 2.5 ईयर बीए के बाद होता है, बीएड 1.5 ईयर एमए के बाद होता है, बीएड 4 ईयर ये होता है कि बीएड 4 ईयर होता है एफए के बाद। और ईटीई है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, एसटीई है सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, बीए अरेबिक है, बीएड आर्ट्स है, बीए आर्ट्स है। उसके बाद ये सारे कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पर जैसे मैं अब क्लिक करता हूँ यहाँ पर बीएड 1.5 ईयर पर, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट इसी के आते हैं, और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट जो है बेटा आपका इसी तरीके से ये आपकी सारी किताबें आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जो साइड पर दिया होता है ये आपका कोर्स कोड होता है। हर एक किताब का मैं हमेशा कहता हूँ कि एक डिफरेंट कोड होता है। आपकी जो चालान होगा, चालान के नीचे आपके कोर्स कोड लिखे होंगे कि आपके कौन सा कोर्स कोड है। आपने उसके मुताबिक अपने कोर्स कोड के मुताबिक आपने इस आइकॉन पर क्लिक करना है। इस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बुक्स जो है वो ईजिली ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको कॉपी करके आईडीएम होगा तो उसमें डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आपके पास डायरेक्ट ये फाइल जो होगी वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रही होगी, ठीक है। तो आपने अपनी बुक को इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है, बुक को स्टडी करना है। अब असाइनमेंट किस तरीके से डाउनलोड करनी है और असाइनमेंट सबमिट किस तरीके से करोगे बच्चे, आगाही एलएमएस पोर्टल आपको इंशाल्लाह जल्दी ही रिसीव हो जाएगा। और आगाही एलएमएस पोर्टल से मुतालिक मेरी अगली वीडियो आने लगी है कि आप रिसर्च उसका पासवर्ड किस तरीके से ढूंढ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जस्ट जो है वो आपने असाइनमेंट से रिलेटेड मैंने आपको सिखाना है, तो असाइनमेंट वाले लिंक पर आप क्लिक करोगे,
ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद आपने जो है आपके सामने लिखा हुआ आएगा सेमेस्टर स्प्रिंग 2021। ये हमेशा गलती नहीं करोगे। अगर आपको बुक्स घर में डिलीवर हो भी जाती हैं तो स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो आराम से उसके सफ़े अंदर पेजेस होते हैं, उन पेजेस को निकाल के ये ऊपर पढ़ना तक नहीं गवारा करते कि ऊपर स्प्रिंग लिखा हुआ है या ऑटम। समटाइम्स बुक्स जो होती हैं उनके पास पहले से मौजूद होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रह चुकी होती है, यानी कि अगले ज़्यादा प्रिंट हो गई हो, तो वो फिर अपने पास पुरानी बुक्स भी पड़ी रहती हैं। तो वो पुरानी बुक्स को, ओल्ड बुक्स को जो है वो क्योंकि चेंज तो नहीं होता ना बुक्स वगैरह, तो उसके अंदर वो ओल्ड ऑटम 2020 के पेजेस समटाइम्स गलती से मिस्टेक से रख दिए जाते हैं। तो वो स्टूडेंट को ये पता नहीं होता यार ये ऑटम के हैं ये स्प्रिंग के हैं। तो आपका फ़र्ज बनता है कि आपने ऊपर से चेक करना है। अब आपने यहाँ से बीएड पर क्लिक करोगे, ठीक है, और बीएड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है कि बेटा एलएमएस पोर्टल जिस जिसका बना हुआ है उसने पीडीएफ और वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करनी है। इसके अलावा और किसी ने किसी और फॉर्मेट में सबमिट नहीं करनी। ये इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज़ न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और साथ बेल का आइकॉन प्रेस करना, वो बेल जो होती है उसको भी दबा दोगे ताकि जो है वो ऑल नोटिफिकेशन जो है मेरी वीडियोस के आप तक हमेशा आते रहें। अब यहाँ पे 8601 ये मैं जल्दी शॉर्टकट के तौर पे देख रहा हूँ, आपको यहीं पर ये कोड मिल जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो मेरे सामने बुक भी खुल गई, ठीक है। ये आपके सामने बुक आ रही है और ये बुक के सामने कोड भी लिखा हुआ है। अब कोई नई चीज़ नहीं है, कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, आपके सामने ही मैंने ये बुक खोली है। ये देखो 8601 8601, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है, ये देखो 8601 और यहाँ पर इजीली लिखा हुआ आ रहा है स्प्रिंग 21, ठीक है। आपने हमेशा इस चीज़ पर फोकस करना है। हम लोग लिखने पर फोकस करते हैं लेकिन इन चीज़ों पर, क्वेश्चंस पर और ऊपर वाली चीज़ों पर भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि 50-50 नंबर लेना दोनों में लाजमी है, ठीक है। अगर किसी में आपके 50 से कम नंबर होते हैं तो वो फेल कंसीडर होगा। फेल कंसीडर हुआ तो इसका मतलब आपका एडमिशन, आपका पेपर भी फेल होगा। बेशक आपके 100/100 नंबर है और वर्कशॉप भी अगर 100% अटेंड की हुई है तो वो भी फेल होगी। यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश में क्वेश्चन गिवन है, लेकिन अगर आपने टाइप करने हैं तो बेटा इंग्लिश में ही टाइप करोगे और उर्दू में ही टाइप करोगे, आपको अलाउ नहीं होगा इस दफ़ा। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी से एक बात क्लियर करूँगा कि हायर ऑफिशियल से कि काइंडली हमें ये स्टूडेंट को प्लीज़ गाइड करें कि अगर किसी का एमए इस्लामियत है या एमए उर्दू कर रहा है तो उसके लिए बीएड इंग्लिश में अटेम्प्ट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। लेकिन आप अभी तक जो इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में ही आप करो, ठीक है। 5 सवाल गिवन होंगे, 5 सवालों में डिफरेंट, अब जैसे एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, ठीक है। आपने बुक के मुताबिक देख लोगे, हर 2 चैप्टर्स में से तकरीबन एक सवाल बन रहा होगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक आपने इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपने एक फ़ाइल बना लेनी है। फ़ाइल बनाने के बाद अपने टीचर को वो फ़ाइल अपलोड कर दोगे अगाई एलएमएस पर। अपलोड करने का तरीकाकार भी इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर शेयर होता रहेगा। परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आप लोगों ने बुक्स अपनी डाउनलोड करनी है और जो है असाइनमेंट लिखना कुछ अर्से तक स्टार्ट कर देना है। होपफुल वीडियो क्लियर हो गई होगी। जल्दी से आप लोगों की कमेंट्स के जवाब देते हैं। ए सर एमए टीचर एजुकेशन की बुक भी इंग्लिश में आ गई है, हम उर्दू में लिख सकते हैं। मदिहा यू आर राइट, बट आपको मेरी रिक्वेस्ट होगी बेटा इंग्लिश में ही करने की कोशिश करो, बट यू हैव द ऑप्शन ऑफ उर्दू। वेलकम कमरान। उसके बाद ए सर वेलकम सर, क्या रीअपियर वर्कशॉप वालों का रिजल्ट स्प्रिंग के साथ आएगा? यार यही चीज़ जो है ना अब्दुल कादिर, मैंने यूनिवर्सिटी से क्लोज़ किया आप लोगों के लिए कि इकट्ठे आ जाए तो बेहतर है, बेचारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा। टाइप करने का तरीका बताएं प्लीज़ खतीजा, इंशाल्लाह मैं आपका ज़रूर आपकी मैंने सजेशन नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह टाइपिंग से रिलेटेड ही आएगी। सर एमएड के 4 पेपर निकाल गए हैं, अब क्या करूं मैं? गाइड करो, हाँ गाइड करो मुझे। रेहाना आपके एमएड के 4 पेपर निकल गए हैं, क्या मतलब निकल जाने का? रेहाना मैम आप कोशिश करें, रेहान
मलिक, आप मेरे से रेहान भाई आप कोशिश करो कि मुझे जो है वो मेल कर दो AIUU इन्फो पर, ताकि मैं देख सकूं कि कुछ अगर हो सका तो मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश करूंगा। स्प्रिंग B.Ed की लास्ट डेट असाइनमेंट की सबमिट करवाने की इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ होगा। उनकी एक बुक तो 2 असाइनमेंट लिखी, अलग अलग डेट्स है, सबमिट करवानी होती है इकट्ठे नहीं करवानी होती। पहले होता था किस ज़माने में इकट्ठी करवा देते थे, लेकिन अब जो है जब ऑनलाइन रिमशा पोर्टल है तो उस पर डेट आपकी मेंशन हो जाती है कि आपने कब भेजी है। हबीब रज़ा ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हबीब, कैसे हो? थैंक्स अ लॉट, वेलकम। उसके बाद थैंक्स है, वेलकम। उसके बाद शकील ने कहा थैंक यू सो मच। उसके बाद AOA ऑटम की वर्कशॉप मार्क्स नहीं लगे, कब तक लगेंगे? अभी कोई पता नहीं है। लव एनिमेशन आज किसका पेपर था? फरिया, काफ़ी लोगों का पेपर था, डेट शीट देख लो। उसके बाद थैंक्स सर, वेलकम। आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं जिनकी वजह से बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच शबीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट गलत अपलोड की गलती से। मैंने तो सही करके अपलोड कर सका तो मैंने इसके बाद देखा जब टाइम ख़त्म हो गया तो टीचर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप रीजनल ऑफिस से रब्ता करें। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि मैं कैसे अपलोड कर सकता। आप जैसे ये मैंने इसमें बताया हुआ था ना, अपनी पिछली वीडियो कमेंट में पेस्ट कर दो भाई, और कुछ नहीं अब हो सकता। मैंने 4 वर्कशॉप अटेंड की, एक सब्जेक्ट 2 में सिस्टम की वजह से इंटर नहीं हुआ। ईमेल थी मैंने यूनी वालों को, उन्होंने बोला कि बाकी अटेंड करो, उसका इशू तो नहीं होगा। राजा शानी होपफुल नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर निकालेंगे। नाइस ब्रो, कीप अप काइंडली। डिग्री हो रही है फिर की फ़ीस सबमिट करवा दे जी। इंशाल्लाह डिग्री वाली ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, लेकिन और भी बना देंगे आपके लिए। सर B.Ed 6 सेमेस्टर के कोड चेंज करवाने थे, उन्होंने कोड की वर्कशॉप पर रह गई हैं, लेकिन अभी तक LMS पोर्टल पर कोड शो नहीं हो रहे। अभी वेट करोगे मुकद्दस आप वेट करोगे, इंशाल्लाह आपके कोड शो हो जाएंगे। अगर हफ्ते तक नहीं होता तो फिर मुझे आप मेल करोगे। नहीं सर वीडियो बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच सब ब्रो, थैंक यू सो मच। बोलो आमीन। अच्छा आमीन क्या देते हैं। सोमिया ने कहा सर एक क्वेश्चन है तो फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवाने की से क्या मुराद है? मतलब कि एक सब्जेक्ट के 2 असाइनमेंट मिलकर असाइनमेंट बनती हैं, या सब्जेक्ट की पहली असाइनमेंट बनती है? और पहली चीज़ है फर्स्ट असाइनमेंट फर्स्ट बनेगी और सेकंड असाइनमेंट सेकंड होगी, ठीक है। आपके यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है ना, ये 5 सवाल होंगे पहली असाइनमेंट में, जो कि आपने टीचर को ऑनलाइन अलग सबमिट करवाने हैं, और अगली असाइनमेंट में भी 5 सवाल हैं, वो भी आपने अलग सबमिट करवाने हैं, ठीक है। तो ये होते हैं 2 असाइनमेंट। सिस्टर अगर दिमाग पर जोर डालें तो न्यूरल सिस्टम को देखा जाएगा। आपका सवाल बहुत मुश्किल है, इसके अच्छा चलो ठीक हो गया, होपफुल क्लियर हो गया। अब जल्दी से आगे लिख कमेंट का जवाब दे। फातिमा ने कहा थैंक यू सो मच फातिमा। उसके बाद वीडियो आपकी अच्छी है, थैंक यू सो मच अल्लाह आपको कामयाब रखे, थैंक यू सो मच अली। उसके बाद हिना ने कहा है सर LMS ID का, अभी LMS की टेंशन ना लो हिना, आप जस्ट वेट करो, इंशाल्लाह आपका जल्दी ही LMS पोर्टल अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आराम से असाइनमेंट टाइप करेंगे जी, बिल्कुल श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर, वर्कशॉप कब लेनी है? इंशाल्लाह आपका इसी मंथ ही आपकी री वर्कशॉप होगी। सनी जफ़र आपकी भी री वर्कशॉप का मैंने यूनिवर्सिटी तक आपकी बात पहुंचाई है, देखो अब क्या होता है। MSc पाकिस्तान स्टडी की सेकंड असाइनमेंट कब स्टार्ट करें? अभी आप श्योर आप डाउनलोड करके स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। MCOM की वर्कशॉप बिल्कुल ऐसे ही होंगी, आमिर ऑनलाइन होंगी। सर टीचिंग प्रैक्टिस की वर्कशॉप कब स्टार्ट है? टीचिंग प्रैक्टिस की अभी कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, होपफुल 15 के बाद क्लियर हो गई है। सर वीडियो देखिए बिकॉज बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच मानो बिली। उसके बाद आपकी गाइडेंस, थैंक यू सो मच एवरीथिंग, अल्लाह आपको जिद कीजिए, थैंक यू सो मच। उसके बाद सर लास्ट टाइम आई अनएबल टू अटेंड द वर्कशॉप, इस दफ़ा फर्जिया आप अगेन अटेंड करो। यस सर,
यस सर, एमए इस्लामियत इन सेकंड सेमेस्टर की बुक्स कब तक आएंगी? बुक्स का वेट हमीद वेट नहीं करो। बुक्स का मैं आपको तमाम स्टूडेंट को ये कहता हूँ, बुक्स का वेट करोगे तो फिर बैठे रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग, वेलकम। अमजद ने कहा थैंक्स फॉर हेल्प, खैर मुबारक नाहिल। उसके बाद सर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट की लास्ट डेट बीएड की सना आपके सामने ये बीएड की फर्स्ट सेमेस्टर की ही है। ये आपका ये बुक भी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की दिखाई है और ये कोड भी आप देख सकते हो और लिखना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद सबमिट की लास्ट डेट जो होगी वो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आपकी होगी। सर एक वर्कशॉप अटेंड नहीं हुई, अब मैं क्या करूं? इकबाल चीमा, अब नेक्स्ट रीअपेयर में आ जाएगा तो आपने उसको चेक करना है। सर स्प्रिंग की वर्कशॉप आपकी अभी वेट करो इंशाल्लाह, अभी स्प्रिंग की लेट है। ऑटम 2020 की वर्कशॉप का रिजल्ट एमएड अभी वेट करोगे इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। वेरी वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू फॉर हेल्पिंग, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक हज दे, थैंक यू सो मच अहमद। उसके बाद अल्लाह पाक इस अल्लाह का एक कैपिटल होता है। अच्छा ठीक है भाई, हाँ मानो बिल्ली ने कहा अल्लाह का, वैसे सही कह रहे हो। अच्छा सर काइंडली गाइड मी कि हाउ टू कन्वर्ट यू बुक्स टू पीडीएफ टू वर्ड। अच्छा आबिद अहमद बिल्कुल सही हीरो निकले हो, ठीक है। मैं तुम्हारे सवाल समझ गया हूँ, बट ये चीज़ मेरी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अगेंस्ट होगी। अलबत्ता अगर तुम्हें पर्सनली जानना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो यू इन्फॉर्मर, मैं कुछ देखता हूँ। अब आकिब अहमद जब ने पहली मुझे फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट व्यूअर हैं थे कि जो हमारे वेट ऑटम स्प्रिंग 2020 की वर्कशॉप। व्हाट अबाउट स्प्रिंग 2020 वर्कशॉप जो है वो स्प्रिंग की हो चुकी है यार, अब ऑटम चल रहा है तो पता नहीं स्प्रिंग कहाँ से आ गया। स्प्रिंग से तो कब के गुजर कोई। उसके बाद भाई अगर पेपर क्वेश्चन पेपर 500 वर्ड्स का हो तो मार्क्स 600 से 800 होने ज़रूरी है। जैसे इजी होता है पाक लाइन वैसे कर दो यार। अब भाई इतना आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपके टीचर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन मिली होंगी कुछ ना कुछ, तो बस आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ो। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।